हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। लक्ष्मीकांत की हमने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और स्पेक्ट्रम में हमारा चैप्टर नंबर है 18। इसको हम पूरा जो है हमने इसको डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट जो है क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक एक करके कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन जो है प्री में हम 20 क्वेश्चन को, मेंस में हम 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे डिटेल में। जिस किसी ने इस चैप्टर को पूरा फुल डिटेल में नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद में आके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन 1 पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि साइमन कमीशन में केवल ब्रिटिश सदस्य थे, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। कारण इसका जो कारण क्या है कि कमीशन की नियुक्ति 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनिवार्य पुनर्विलोकन प्रावधान के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, किंतु जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है सी पॉइंट जो है वो सही हो जाएगा कि दोनों ही सत्य हैं, किंतु जो है जो सेकंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट मतलब जो है जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये हमने पूरा जो है फुल डिटेल में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कराया है। आप जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारे इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, यही विरोध का तत्कालिक कारण बना, इसलिए ये जो है आंशिक सत्य है। 1919 के अधिनियम में संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा का प्रावधान किया गया है, पर कमीशन 1927 में आया, समयावधि की शर्तों से पहले ही गठित किया गया, इसलिए जो है कहा नहीं जा सकता कि आयोग केवल 1919 के अनिवार्य पुनर्विलोकन के नतीजे के लिए रूप में नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन के विरोध का निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं माना जा सकता है। तो कौन सा जो है प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से, पहला क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता के अनुरोधों को तेज करना, युवा क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई, तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांस्कृतिक नीतियों का तेजी से उदय, राष्ट्रीय एकता के और समन्वय में वृद्धि। तो ये जो सी पॉइंट जो है ये गलत है यहाँ पे कि जो है तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा सांस्कृतिक नीतियों का जो है तेजी से उदय इसके अंतर्गत नहीं हुआ था। तो ये हमने जो है फुल डिटेल में चैप्टर कंप्लीट कराया है। जो भी जो है उस वीडियो को देखने के बाद में इसको क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। इसको हम देखते हैं। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा संस्कृतियों का तेजी से उदय, यह प्रत्यक्ष और विशिष्ट प्रभाव नहीं माना जाता है। सांस्कृतिक नीतियाँ जटिल और बहुकारक होती हैं, उन्हें सीधे साइमन विरोध से जोड़ना कठिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु के संदर्भ में कौन सा कथन सटीक है, कौन सा कथन सही है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के संदर्भ में वे लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आता है तो उसका जो है कांग्रेस के साथ साथ अन्य जो है जितने भी दल थे उस समय जो उभर रहे थे, सारे दलों ने जो है उसका बढ़ चढ़ कर जो है उसमें उसका विरोध किया, जिसके कारण जो है जो लाला लाजपत राय थे उनकी जो है तो जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज करवाया गया, जिसके कारण जो है लाला लाजपत राय जो गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने के बाद जो है उनका 17 जो है नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो हमने क्या देखा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक था। वे लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में कमीशन विरोधी रैली के दौरान दमन हुआ, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई। ऐतिहासिक विवेचना यह बताती है कि वे सीधे गोली से नहीं मरे, उनकी चोटें और उन पर हुए इलाज के कारण मृत्यु में योगदान करने वाले रहे। नेक्स्ट क्या है, इलाज के कारक जो है मृत्यु में योगदान करने वाले रहे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस सिफारिश का उल्लेख किया गया है। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें जो है प्रांतीय स्तर पर पूर्ण स्वायत्तता का सिफारिश की गई है।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतीय स्वायत्तता देने के संकेत दिए गए। यह बाद में 1935 के अधिनियम में परिलक्षित हुआ। रिपोर्ट ने तुरंत डोमिनियन स्टेट्स देने की अनुशंसा नहीं की और न ही रियासतों को अनिवार्य रूप से संघ में जोड़ने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए घटनाक्रम को जो है सही क्रम में लिखना है। इसके अंतर्गत क्या है, कम्युनल अवार्ड। दूसरा क्या है, साइमन कमीशन का दौरा, पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन। तो इसको हम एक एक करके इसकी डिटेल बताएंगे। जो कम्युनल अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड की जो डेट है वो क्या है, कम्युनल अवार्ड है 1932 में कम्युनल अवार्ड। साइमन कमीशन का जो है दौरा कब किया गया, साइमन कमीशन का दौरा हुआ है 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, इसका दौरा हुआ है 1928 में। पूना पैक्ट का जो है जो ईयर है वो क्या है, पूना पैक्ट भी जो है 1932 और गोलमेज सम्मेलन का जो है ईयर है वो क्या है 1930 से लेके 32 तक। तो ये हमने जो है एक एक करके देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के संबंध में सही कथन को चुनिए। कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए, पूना पैक्ट में वही पेशकश बरकरार रखी गई। कम्युनल अवार्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए, पूना पैक्ट में उस पर पुनर्विचार कर आरक्षित सीटें और साझे मतदाता व्यवस्था पर समझौता हुआ। तो ये जो है दूसरा पॉइंट सही है। कम्युनल अवार्ड 1932 का दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया। परिणामतः पूना पैक्ट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटें, हिंदू संस्थानों के भीतर प्रतिबंध उपायों का समझौता किया गया। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन के विरोध पर क्रांतिकारी आंदोलनों का क्या प्रभाव रहा। निम्नलिखित में से जो है उपयुक्त विकल्प को चुनिए। विरोध ने क्रांतिकारियों के उदय को प्रेरित किया। कुछ युवाओं ने सशस्त्र प्रतिरोध की दिशा भी अपनाई। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो है व्यापक दमन ने युवा वर्ग को और ज़्यादा उत्तेजित किया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि की क्रांतिकारी गतिविधियां प्रोत्साहित हुई। अतः विरोध में क्रांतिकारी गतिविधियों को भी बल मिला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित सही कथन कौन सा है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उससे संबंधित जो है सही कथन, इसको हम लिखेंगे कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों को बड़ी स्वायत्तता दी और केंद्र में गवर्नरों की आपात शक्तियां बरकरार रहीं। यही अधिनियम डोमिनियन स्टेट अथवा जो है सर्वाधिक जो है मताधिकार नहीं देता था। जो पॉइंट है वो सही है। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी पर केंद्र में गवर्नर जनरल के पास व्यापक आपात शक्तियां बनी रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक जो है विश्लेषणात्मक है। कौन सा जो है तर्क है, इसके अंतर्गत क्या है कि कमीशन विरोध में भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को परिपक्व किया तथा संवैधानिक वार्ताओं में उनकी भागी अनिवार्य कर दी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, साइमन कमीशन विरोध ने भारतीय प्रेस और बौद्धिक जगत को सक्रिय किया, ये कथन सत्य है। दूसरा क्या है, प्रेस की सक्रियता से ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दूसरा क्या है, दूसरा जो है असत्य है, क्योंकि इसका जो है ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय जो है छवि पर प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन के गठन के संबंध में डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा का क्या महत्व है। क्यों कमीशन ने इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया था। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट्स को तत्काल नहीं देना चाहती थी। कमीशन का उद्देश्य केवल संवैधानिक सुधारों का प्रारूप तैयार करना था, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, साइमन कमीशन के विरुद्ध साइमन गो बैक के नारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था इसका।
इसके प्रभाव की व्याख्या करते हुए सही कथन को चुनिए। यह नारा केवल लाहौर तक सीमित है, ये गलत है। इस नारे ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय एकता का संचार किया, ये सही है पॉइंट। साइमन गो बैक का जो है नारा पूरे भारत में गूंजा और विभिन्न समुदायों, वर्गों और राजनीतिक दलों के बीच एकता का प्रतीक बना। क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था, अनेक दलों ने इसे अपनाया, क्योंकि कमीशन तुरंत वापस नहीं लिया गया। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन विरोध में लाला लाजपत राय के बलिदान के बाद क्रांतिकारी आंदोलन के किस पहलू में बदलाव आया? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है? केवल शांतिपूर्वक आंदोलन पर ही बल दिया गया था। हिंसात्मक व सशस्त्र प्रतिरोध की रणनीति बढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन में जो है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो है युवाओं के द्वारा जो है हिंसात्मक जो है गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई थी कुछ स्तरों पर। लाला लाजपत राय के बलिदान ने युवा क्रांतिकारियों को और अधिक हिंसात्मक सशस्त्र प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया, जैसे कि भगत सिंह और उनके साथियों की गतिविधियां। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या नेता संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं था? तो कौन सा था? हिंदू महासभा और भारत कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस काल में अस्तित्व में नहीं थी। अन्य सभी दल, नेता, संगठन ने विभिन्न स्तरों पर विरोध में भाग लिया। रियासतों के शासक भी कम सक्रिय थे और कई बार ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग में थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के विरोध 1935 के भारत सरकार अधिनियम के किस पहलू को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया? प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता के विस्तार को। विरोध के दबाव में 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में अधिक स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता नहीं दी गई। रियासतों की भागीदारी सीमित रही और सार्वभौमिक मताधिकार भी लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सटीक है? कमीशन की रिपोर्ट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन विरोध के समय भारतीय महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में सही कथन को लिखिए। कई महिला नेता कार्यकर्ता सक्रिय रूप से विरोध में शामिल हुई। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन साइमन कमीशन के विरोध के दमन के रूप में लागू किया गया ब्रिटिश नीति का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा कथन है, पुलिस और सुरक्षा बलों का कठोर दमन। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किस प्रमुख धारणा को सशक्त किया है? तो यह सभी जो है भारतीयों के लिए समान राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन विरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? विरोध ने केवल शहरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित प्रभाव डाला, ये गलत है। विरोध के परिणाम स्वरूप तत्काल भारत को स्वतंत्रता मिल गई, ये भी गलत है। विद्रोह के जो है भारतीय राजनीतिक दलों में समन्वय बढ़ाया और राष्ट्रीय जागरूकता को जो है सभी लोग जो है मिलकर एक मंच पर जो है आए और लोगों में जो है राष्ट्रीयवाद का जो है संचार हुआ, उसमें वृद्धि हुई। तो ये हमने जो है क्या देखा, इसके प्री के जो क्वेश्चन जो बन सकते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर से बनने वाले मेंस के 10 क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन के गठन में राजनीतिक और सामाजिक कारणों का विस्तृत में विश्लेषण करें। साथ ही कमीशन ने भारतीय प्रतिनिधित्व न होने के कारण भारतीय जनमानस में उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को समझाया। तो सबसे पहले हम इसका जो है इसकी इंफॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो में क्या देंगे कि साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि, साइमन कमीशन के बारे में बताएंगे कि जो इसका गठन जो है किस कारण से हुआ था। तो साइमन कमीशन जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संवैधानिक समीक्षा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। फिर दूसरा जो है क्या है, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी के बारे में पूछा गया है, इसको हम पूरा जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है देंगे। आप इसको जो है डिटेल में लिखने की कोशिश करिएगा। इन पॉइंटों में आप लोगों को डिटेल में लिखना है। पहला क्या है कि राजनीतिक कारण क्या थे कि ब्रिटिश सरकार नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास, मतलब ब्रिटिश सरकार का जो है स्वयं पर ही नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि साइमन के अंतर्गत जो है कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। 7 जो मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे। भारत का जो है कोई भी मेंबर उसमें शामिल नहीं था।
दूसरा क्या है, भारतीय नेताओं के प्रभाव को सीमित किया गया। जब उसमें जो है उसकी संवैधानिक जो है समीक्षा करने के लिए वो आ रहे थे, जब उसमें जो है भारतीयों को नहीं रखा गया, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि उनका जो है भारतीय जो नेता थे, उनका जो प्रभाव था वो सीमित रहा। डोमिनियन स्टेट्स की जो है मांगों को टालना, इसके अंतर्गत जो है डोमिनियन स्टेट्स की मांग को जो है टाला गया, जो उनके द्वारा जो है मांगी जा रही थी। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक कारण। भारत में राजनीतिक जागरूकता और संगठनों का उदय हुआ, विभिन्न समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। मतलब भारत में जो है क्या हुआ, इसके जो है इसके माध्यम से जो है क्या हुआ, भारत में जो है राजनीतिक सभी लोग जो है एक मंच पर आकर इकट्ठा हुए और जो है इसमें राष्ट्रीयता की जो है भावना की वृद्धि हुई, क्योंकि लोगों का जो है एम था वो एक ही उद्देश्य जो है एक हो गया, तो सभी लोग जो है साझा साझा होकर जो है इसका विरोध करने लगे। तो इसने जो है क्या किया, इसने राजनीतिक जो है जागरूकता अथवा संगठनों का उदय हुआ और विभिन्न समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व जो है न करना। इसके अंतर्गत जो सामाजिक कारण था कि जो है इसने विभिन्न समुदायों के हितों का जो है प्रतिनिधित्व नहीं किया। फिर क्या है, भारतीय जो है प्रतिनिधित्व न होने के कारण प्रतिक्रिया। एकता जो है, राष्ट्रीय एकता के साथ विरोध। साइमन गो का जो है साइमन गो बैक का नारा दिया गया है। मतलब राष्ट्र में जो है सभी लोग जो है कांग्रेस के साथ अन्य जितने भी दल थे, सभी लोग जो है एकजुट होकर इसका साइमन को वापस जाने का जो है प्रबल देने लगे, इसका जो है विरोध किया। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट जो है, कम्युनिस्ट का जो है बहिष्कार किया गया। लाला लाजपत राय का जो है नेतृत्व और जो है बलिदान। लाला लाजपत राय ने जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने जो है इसका लाला लाजपत राय के द्वारा इसका जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया, किंतु जो है इनकी लाठीचार्ज के जो है समय इनकी जो है ये घायल हो गए और उसके बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि कमीशन की नियुक्ति ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन को जन्म दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम को नया उत्साह प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए प्रमुख नेताओं की भूमिका और उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए। इनमें से किन्हीं दो नेताओं के व्यक्तिगत एवं कार्यों को जो है विस्तार से समझाइए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, इंट्रो में है कि साइमन कमीशन विरोध के व्यापक आंदोलन में जो है क्या इनका महत्व था, उसको हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रमुख नेता और इनका योगदान। इसमें क्या है, लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय का क्या योगदान था। ये जो है पंजाब के लाल के रूप में जाने जाते थे। पंजाब के लाल के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया, साइमन गो बैक के नारे का प्रचार किया और लाठीचार्ज में घायल होकर इन्होंने जो है बलिदान दिया। महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन, अहिंसा की नीति के माध्यम से जो है विरोध का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय एकता का इन्होंने सूत्रपात किया। नेक्स्ट हम देखेंगे भगत सिंह, युवा क्रांतिकारी आंदोलन, बलिदान के लिए प्रेरणा और क्रांतिकारी आंदोलनों को मजबूती दी। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग का समर्थन किया, बहिष्कार में भागीदारी और राजनीतिक समझौते की कोशिश की। दो प्रमुख नेताओं का विस्तार। इसके अंतर्गत लाला लाजपत राय और भगत सिंह। लाला लाजपत राय, जीवन परिचय और उनका राजनीतिक दर्शन। कमीशन विरोध में जो इनकी क्या भूमिका थी, इनकी मृत्यु और उस पर मतलब जो है इनका लाला लाजपत राय के जो है जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। फिर इनका जो है राजनीतिक दर्शन कैसा था, कमीशन के विरोध में इन्होंने क्या भूमिका निभाई और इनकी जो है मृत्यु किन कारणों से हुई। तो इनकी मृत्यु का कमीशन के जो है विरोध में इन्होंने जो है क्या किया, उसका जो है नेतृत्व किया। लाठीचार्ज के दौरान जो है ये गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण जो है ये ठीक नहीं हो पाए और इनकी मृत्यु हो गई। इसका जो है प्रभाव यह हुआ कि जो है युवाओं में और ज़्यादा आक्रोश जो है देखने को मिला। बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है अहिंसक घटना भी जो है बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिंसक घटना भी जो है देखने को मिली। तो इस वजह से जो है इनका बहुत ज़्यादा जो है इस पर प्रभाव देखने को मिला। दूसरा क्या है, भगत सिंह, युवा वर्ग का नेतृत्व, सशस्त्र प्रतिरोध की रणनीति, लाला लाजपत राय के बलिदान का जो है प्रभाव। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विभिन्न नेतृत्व शैलियों का समन्वय हुआ, विरोध को व्यापक और प्रभावी बनाना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन के दमन और लाला लाजपत राय के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप दिशा में किस प्रकार से परिवर्तन किया, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका जो है इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि विरोध आंदोलन और दमन की पृष्ठभूमि। दमन का स्वरूप कैसा था, पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा जो है हिंसात्मक कार्यवाही की गई थी। लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के माध्यम से जो है दमन किया गया।
मतलब जो पुलिस और सुरक्षा बल के द्वारा जो है क्या की गई, जो लोग विरोध कर रहे थे उन पे जो है हिंसात्मक कार्रवाई की गई, इन पर लाठीचार्ज किया गया, जिनके कारण लाला लाजपत राय जैसे जो है नेता की जो है मृत्यु हो गई। दूसरा जो है क्या है कि गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों पर क्या किया, हिंसा का प्रयोग किया। लाला लाजपत राय का बलिदान, लाठीचार्ज से गंभीर रूप से घायल हुए, मृत्यु और बलिदान के प्रतीक के रूप में जो है ये उभरे, और जिससे क्या हुआ कि नई नई क्रांतिकारी जो है गतिविधियां जो है हिंसक रूप लेने लगी, जिसका जो है बहुत ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है बहुत ही अग्रणी जो है इन्होंने भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता संग्राम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। आंदोलन में हिंसात्मक और क्रांतिकारी तत्वों का उदय हुआ, युवाओं का सक्रिय होना, भगत सिंह और इनके साथियों पर जो का प्रभाव देखेंगे। फिर है शांतिपूर्ण और असहयोग आंदोलन के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष का विकल्प चुना इन्होंने, और ब्रिटिश सरकार की शक्ति और भारतीय जनता का जो है गुस्सा। अतः निष्कर्ष है, यह कहा जा सकता है कि बलिदान ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी और स्वतंत्रता संग्राम को विविध दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइमन कमीशन के विरोध के बाद भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया कैसे विकसित हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन कौन से सुधार शामिल थे, वे स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, विस्तार से बताइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि कमीशन विरोध के परिणाम स्वरूप संवैधानिक सुधारों की मांग की गई। समीक्षा जो है प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, गोलमेज जो है आंदोलन का आयोजन किया गया, विभिन्न समुदाय और दलों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई कि जो है विभिन्न समुदाय और दल जो है गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें, और विरोध के दबाव में ब्रिटिश सरकार की नीति में बदलाव आया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके अंतर्गत प्रांतों में सीमित स्वायत्तता देना, ध्रुवीय शासन को समाप्त करना, केंद्रीय प्रशासन में गवर्नर के आपातकालीन अधिकार को बनाए रखना। नेक्स्ट है प्रांतीय विधानसभा का विस्तार करना और मताधिकार में वृद्धि करना, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार नहीं। भारतीय रियासतों के संबंध में समीक्षा करना। स्वतंत्रता संग्राम पर जो है प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और भागीदारी में भी वृद्धि हुई, क्योंकि लोगों ने इससे जो है आक्रोश में आकर जो है बढ़ चढ़कर जो है इसमें भूमिका अदा की। महिलाओं की भी इस संदर्भ में जो है बहुत सक्रिय रूप से जो है भूमिका रही, जिसमें जो सरोजनी नायडू ने जो है नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस के द्वारा अधिनियम का भागिक रूप से बहिष्कार करना, विभिन्न समुदायों के बीच नए विवाद और समझौते, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का तेज होना। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक सुधारों के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग संघर्ष जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि साइमन कमीशन के विरोध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एकता और विभाजन दोनों को किस प्रकार प्रभावित किया। राजनीतिक दलों और समुदायों के दृष्टिकोण से इस प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि विरोध के दौरान भारतीय राजनीतिक दल का सम्मिलित और विभाजित स्वरूप। पहला क्या है कि राष्ट्रीय एकता का प्रभाव। राष्ट्रीय एकता का क्या प्रभाव पड़ा, साइमन गो बैक के नारे के माध्यम से सर्वदलीय एकता, मतलब जो है सभी जो है दलों ने मिलकर जो है साइमन के जब 1928 में जब साइमन आयोग जो आया तो जो है सभी दलों ने मिलकर उसका जो है साइमन गो बैक का जो है नारा लगाया और जो है एकजुटता दिखाई। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जैसे दलों का जो है साझा विरोध देखा गया। ब्रिटिश वर्गों और समुदाय के बीच सामूहिक राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। विभाजन के क्या कारण थे, मुस्लिम लीग के कुछ नेतृत्व का विरोध में जो है संकोच और राजनीतिक रणनीतियों में मतभेद, जाति, धर्म और क्षेत्रीय हितों का टकराव, ब्रिटिश सरकार की विभाजन नीति का जो है प्रभाव। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक दलों में दृष्टिकोण। कांग्रेस का पूर्ण विरोध किया गया और जो है कांग्रेस का पूर्ण विरोध और नेतृत्व, मुस्लिम लीग की स्थिति, बाद की भागीदारी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है आंदोलनों की भूमिका। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विरोध ने राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया, परंतु दीर्घकालिक राजनीतिक विभाजन में के बीज बोए। नेक्स्ट क्या है, लाला लाजपत राय के बलिदान से नेक्स्ट क्या है, लाला लाजपत राय के जो है बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रकार के नए चरण की शुरुआत की। इस घटना के प्रभाव से प्रेरित प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख कीजिए।
सबसे पहले जो हम इसके इंट्रो में क्या लिखेंगे, इंट्रो में हम लाला लाजपत राय के बारे में बताएँगे, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से जो है इस संदर्भ में जो है बलिदान दिया, उसका जो है क्या प्रभाव देखने को मिला। इंट्रो में हम शॉर्ट में देखेंगे कि लाला लाजपत राय ने जो है क्या किया, साइमन साइमन जो है गो बैक के जो है उसमें जो जो संघर्ष हो रहा था, साइमन का जो विरोध हो रहा था, उसमें ये शामिल हुए और इन्होंने जो है नेतृत्व किया। इन्हें पंजाब का शेर के नाम से जो है भी जाना जाता था। इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज के कारण जो है क्या हुआ, चूँकि प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के कारण ये बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने के बाद जो है ये ठीक नहीं हो पाए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण जनता में जो है आक्रोश की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई और ज़्यादा बढ़-चढ़ कर जो है इसका विरोध होने लगा। लोगों ने जो है, जो युवा जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने हिंसक गतिविधियों का भी जो है उपयोग किया, जिसके अंतर्गत जो है भगत सिंह जैसे जो है लोग शामिल हैं। उन्होंने जो है बढ़-चढ़ कर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है और ज़्यादा भूमिका निभाई। इनके बलिदान का क्या प्रभाव हुआ उसको हम देखेंगे। शांति और अहिंसा के विकल्प के साथ-साथ सशस्त्र संघर्ष को भी की ओर भी झुकाव बढ़ा। मतलब जहाँ जो जो पहले केवल जो है शांति प्रिय रूप से और अहिंसा पर ही आधारित था, वो जो है क्या हुआ, युवाओं जो है क्रांतिकारी जो थे उनका झुकाव जो है सशक्त संघर्ष की ओर बढ़ा। युवा वर्ग में क्रांतिकारी भावनाओं का जो है संचार हुआ। ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश और प्रतिरोध का जो है तीव्र होना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो है सक्रिय होना और एस्सूर स्टेशन पर जो है जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई और पंजाब और अन्य प्रांतों में सशस्त्र प्रदर्शन हुआ। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए जोश और दिशा दी, जो अगले दशकों तक प्रभावी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के दौरान भारतीय युवाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विशेष रूप से किस प्रकार से दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हम स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को जो है देखेंगे। दूसरा क्या है, युवाओं में जो है युवाओं की क्या भूमिका है, इसको एक-एक करके जो डिटेल में लिखेंगे कि सक्रिय युवा प्रदर्शन हुआ और भड़काऊ भाषण दिए गए, संगठन की स्थापना हुई, गुटों जैसे हिंदू युवा समिति और नौजवान सभा की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय के बलिदान के बाद सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ चढ़कर जो है पैदा हो गईं। नेक्स्ट क्या है, परिवर्तन के क्या कारण थे। पहला क्या है, गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से कुछ युवाओं को असंतोष था। ब्रिटिश दमन के कारण उग्र प्रतिरोध की प्रेरणा उत्पन्न हुई और वैश्विक क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव बढ़ा। कार्यप्रणाली में जो है बदलाव देखेंगे। शांति से सशस्त्र संघर्ष की ओर संक्रमण हुआ। बम फेंकना, हत्याकांड जैसे उग्र तरीकों को अपनाया। राजनीतिक चेतना का व्यापक विस्तार हुआ। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि युवाओं की भूमिका ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है और विविधता और दिशा प्रदान की है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए संवैधानिक सुधारों की सीमाओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर उनके प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि आंदोलन के बाद संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव और क्रियान्वयन। संवैधानिक सुधारों की प्रमुख विशेषताएं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दूसरा क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता का विस्तार किया गया। केंद्रीकृत शक्तियों में प्रबंध। इसकी सीमाएं क्या हैं, पूर्ण स्वराज की अनुपस्थिति, मताधिकार सीमित और क्या हुए, वर्गीकृत हुए, और आपातकालीन शक्तियों का गवर्नर जनरल के पास ही होना, भारतीय रियासतों की भागीदारी सीमित होना, जाति और धार्मिक आधार पर विभाजन की नीति। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता संग्राम पर इसका प्रभाव। राजनीतिक जागरूकता और गतिविधियों का विस्तार हुआ। कांग्रेस का अधिनियम आंशिक बहिष्कार से संबंधित है। नए राजनीतिक मंचों और विचारों का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की तीव्रता आई। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सुधारों ने संघर्ष को तो शांत नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता की मांग को भी सशक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन में
आंदोलन में महिला की भागीदारी का विश्लेषण कीजिए। इस भूमिका ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की परंपरागत भूमिका और उसके विस्तार की आवश्यकता। सबसे पहले क्वेश्चन के मेन बॉडी पार्ट में लिखेंगे कि महिलाओं की क्या भागीदारी थी। कांग्रेस महिला शाखाओं का सक्रिय रूप से योगदान हुआ। इनका नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। साइमन, जिसे जो है भारत की जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और साइमन गो बैक और अन्य नारे लगाने में इनकी भूमिका सक्रिय रही। विरोध प्रदर्शन और रैलियों सत्याग्रहों में भागीदारी इन्होंने ली। रश्मिबाई, अरुंधति राय, सरोजिनी नायडू जैसे मुख्य महिला नेताओं का योगदान देखने को मिला। इसका प्रभाव क्या हुआ? महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। सामाजिक रूढ़ियों में परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ा। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को बढ़ते योगदान की पुष्टि। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि साइमन कमीशन विरोध के जो है महिलाओं को राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में स्थापित किया गया और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को सशक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन को भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश में कैसे दिखाया जा सकता है और आर्थिक और जातीय सामाजिक संदर्भों में इसका विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने लिखा है 1920 से 1930 के दशक का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक संदर्भ। इसके संदर्भ में देखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से किसानों तथा मजदूरों की स्थिति सुनिश्चित की गई। आर्थिक असमानता, करों का बोझ और बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। गरीबी और आर्थिक न्याय के विरुद्ध बढ़ता असंतोष। नेक्स्ट क्या है, जाति और सामाजिक संदर्भ। जाति और धार्मिक आधार पर विभाजन की नीतियाँ। दलितों और आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक जागरूकता। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के बीच संघर्ष और समन्वय। साइमन कमीशन के विरोध में परिलक्षित प्रभाव। विभिन्न वर्गों का जो है सामूहिक रूप से विरोध हुआ। आर्थिक और सामाजिक मार्गों पर राष्ट्रीय आंदोलन में जो है जुड़ाव। ब्रिटिश शासन की नीति के विरुद्ध व्यापक सामाजिक आक्रोश। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विरोध आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इस भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का भी जो है सूचक था। यहाँ भी क्या होगा, परिवर्तन का सूचक था। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, जो कि हमने कितने जो है 10 क्वेश्चन हमने मेंस के जो है देखे हैं, जिसकी हमने फॉर्मेटिंग करना सीखी है, और जो 20 क्वेश्चन हमने प्री के कंप्लीट किए हैं। तो जिस किसी ने भी इसके पहले की जो वीडियो नहीं देखी है, पूरा चैप्टर जिसमें हमने कंप्लीट कराया है, जिस किसी ने उसको नहीं देखा पहले उसको देखिए, फिर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।